अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो हैं तो आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी के इस खुफिया दरवाजे को खोलने वाली है जिसे शायद आपने बरसों से अपने अंदर बंद कर रखा था, क्योंकि 15 मई से 19 मई 2026 के दरमियान बनने वाली ताकतवर 4वीं पोजीशन आपकी किस्मत, आपके ताल्लुकात, आपके दिल और आपके राज वो आपकी खामोश जंगों को एक नई मोड़ पर ले जाने वाली है। और हैरान कुन बात यह है कि इस बार जो कुछ होने वाला है वो सिर्फ हालात की तब्दीली नहीं होगा, बल्कि आपकी पूरी शख्सियत के अंदर एक जबरदस्त बेदारी पैदा करेगी। एक ऐसा सच सामने आएगा जिसे शायद आप काफी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर कबूल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बुर्ज अकरब वाले लोग दुनिया के सामने जितने मजबूत दिखाई देते हैं, अंदर से इतने ही गहरे, हसास और पुरस्रार होते हैं। और यही वो राज है जिसे आज हम मुकम्मल तौर पर खोलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दरमियान में आने वाली एक ऐसी सच्चाई शायद आपके आने वाले जिंदगी का रुख बदल दे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल, वो चैनल जहां हम सिर्फ सितारों की चाल नहीं बताते बल्कि इंसान की रूह के अंदर छुपे हुए एहसास, खामोश जंगें, टूटे हुए ख्वाब, मोहब्बत, तकदीर और कायनात के इन इशारों को, इंडिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हर इंसान महसूस तो करता है मगर बयान नहीं कर पाता। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी ही ताकतवर और मालूमाती वीडियो, दिल को छू लेने वाली और हकीकत के करीब तरीन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपना बुर्ज जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका एक लफ्ज भी इस रूहानी सफर को मजीद ताकतवर यानी कि ताकत देता है। बुर्ज अकरब यानी वो शख्सियत जो खामोश रहकर भी दूसरों के दिलों में खौफ, एहतराम, कशिश और तजस्सुस पैदा कर देती है। आप इन लोगों में शामिल होते हैं जो हर बात जुबान से नहीं कहते मगर सब कुछ महसूस करते हैं। आपकी आंखें अक्सर वो राज पढ़ लेती हैं जो लोग पूरी जिंदगी छुपाते रहते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खामोशी है, क्योंकि जब दुनिया शोर मचा रही होती है तब भी आप अंदर ही अंदर सब कुछ समझ रहे होते हैं। बुर्ज अकरब वाले मोहब्बत भी शिद्दत से करते हैं, नफरत भी शिद्दत से करते हैं, दोस्ती भी पूरी वफादारी से निभाते हैं, और अगर धोखा मिल जाए तो खामोशी से खुद को हमेशा के लिए दूर भी कर लेते हैं। यही वजह है कि आपकी जिंदगी आम लोगों जैसी नहीं होती। आपके अंदर एक अजीब किस्म की रूहानी शिद्दत होती है, एक ऐसा जज्बा जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है, मगर सच ये है कि यही शिद्दत कभी कभी आपको अंदर से तोड़ भी देती है, क्योंकि आप हर बात को दिल में रखते हैं, हर दर्द को खामोशी से सहते हैं और हर जख्म को दुनिया से छुपा भी लेते हैं। मगर अब जो वक्त आ रहा है वो आपको सिर्फ खामोश रहने नहीं देगा, क्योंकि मुश्तरी की ताकतवर गर्दिश आपके तकदीरी रास्तों को जगा रही है। ज़ोहल आपको हकीकत का सामना करवाने वाला है, जबकि मरीख आपके अंदर छुपी हुई पुरानी आग को दोबारा रोशन करने जा रहा है। यही वजह है कि 15 मई से 19 मई तक का ये वक्त बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। इस दौरान आपको अचानक एहसास होगा कि आप काफ़ी अरसे से अपनी असल ताकत को दबा रहे थे और आप दूसरों के रवैयों को बर्दाश्त करते रहे, अपनी खामोशी को सब्र का नाम देते रहे, मगर अब कायनात आपको ये सिखाने वाली है कि हर खामोशी इबादत नहीं होती, और बाज़-औक़ात खामोश रहना खुद के साथ जुल्म भी बन जाता है। इस हफ्ते कई बुर्ज अकरब वाले लोग अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले करने जा रहे हैं। कोई ताल्लुक ख़त्म हो सकता है, कोई नया दरवाज़ा खुल सकता है, कोई राज सामने आ सकता है, या कोई ऐसा शख्स वापिस आ सकता है जिसने कभी आपके दिल को गहरा ज़ख्म दिया था। मगर हैरत की बात ये होगी कि इस बार आप पहले वाले इंसान नहीं होंगे। अब आपके अंदर वो कमजोरी नहीं रहेगी जो पहले थी, क्योंकि कायनात आपको बदल रही है। स्कॉर्पियो, आपके अंदर एक नई ताकत पैदा हो रही है। अब बात करते हैं आपकी शख्सियत के उस हिस्से की जिसे दुनिया अक्सर गलत समझती है। लोग सोचते हैं कि स्कॉर्पियो वाले मगरूर होते हैं, सख्त दिल होते हैं या किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आप असल में बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं,
مگر آپ اپنے جذبات ہر کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا ہر اس احساس کی قدر نہیں کرتی۔ آپ کا دل بہت نرم ہوتا ہے، مگر آپ نے اپنے گرد مضبوط دیواریں بنا رکھی ہوتی ہیں، اور یہی دیواریں کبھی کبھی آپ کو تنہا بھی کر دیتی ہیں۔ اس ہفتے آپ کے اندر چلنے والی اندرونی جنگ یہی بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ آپ ایک طرف کسی کو معاف کر دینا چاہیں گے، مگر دوسری طرف دل آپ کو ماضی یاد دلاتا رہے گا۔ آپ ایک طرف آگے بڑھنا چاہیں گے، مگر دوسری طرف پرانی یادیں آپ کو روکیں گی، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں آپ کو فیصلہ لینا پڑے گا کہ آپ ماضی کی قید بن کر رہنا چاہیں گے یا اپنی تقدیر کو نئے انداز میں لکھنا چاہتے ہیں۔ تعلقات کی بات کریں تو یہ ہفتہ برج اکرب اسکارپیو والوں کے لیے بہت حساس ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو آپ کو اپنے ساتھی کے رویے میں تبدیلی محسوس ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے محبت پہلے سے زیادہ گہری ہوگی، جبکہ کچھ لوگ سچائی کا سامنا کریں گے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو رشتہ مزید مضبوط ہوگا، مگر اگر کافی عرصے سے جھوٹ، بے اعتمادی یا سرد مہری موجود ہے تو اب وہ چیزیں چھپ نہیں سکیں گی۔ خاص طور پر 17 مئی کے بعد جذبات بہت زیادہ شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس دوران غصے میں لیے گئے فیصلے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے دل کی سنیے، مگر جذبات کے بہاؤ میں بہنے سے بچیے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو ممکن ہے کوئی ایسا انسان آپ کی زندگی میں داخل ہو جو آپ کے دل کے بند دروازے دوبارہ کھول دے، مگر یاد رکھیے برج اکرب اسکارپیو والوں، یعنی کہ اسکارپیو والے لوگ محبت میں مکمل ڈوب جاتے ہیں، اس لیے اس بار جلد بازی سے بچنا ضروری ہوگا۔ دوستیوں، فرینڈشپس کے حوالے سے بھی یہ وقت حقیقت دکھانے والا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر مسکراہٹ سچی نہیں ہوتی، ہر ساتھ دینے والا مخلص نہیں ہوتا، لوئل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف آپ کی طاقت، آپ کے اثر یا آپ کی خاموش کامیابیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس بار آپ کے انٹیوشن کی طاقت بہت زیادہ تیز ہوگی، آپ بغیر بولے سمجھ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ہفتے کئی اسکارپیو والے لوگ اپنے ہلکا احباب کو محدود کرنے کا فیصلہ کریں گے، اور یہ فیصلہ ان کے ذہنی سکون کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اب اگر مالی معاملات کی بات کریں تو مئی کا یہ حصہ آپ کے لیے حیران کن موقع اپرچونٹیز لے کر آ رہا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کاروبار، آن لائن کام، تخلیقی میدان، تحقیق یا قیادت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے اچانک کامیابی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ کوئی رکا ہوا منصوبہ دوبارہ چل پڑے گا، کوئی پرانا رابطہ فائدہ دے سکتا ہے، یا کوئی ایسا موقع سامنے آ سکتا ہے جس کا آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ مگر ایک اہم بات یاد رکھیے، اکرب اسکارپیو والے لوگ بعض اوقات ہر چیز کو خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور یہی عادت کئی بار انہیں ذہنی دباؤ میں لے جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ میں اس ہفتے آپ کو سیکھنا ہوگا کہ ہر جنگ اکیلے لڑنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی دوسروں پر بھروسہ کرنا بھی طاقت کی علامت ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے ڈارک سائڈ کی، وہ پہلو جسے آپ خود بھی دنیا سے چھپاتے ہیں۔ اسکارپیو والے لوگ جب اندر سے زخمی ہوتے ہیں تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، مگر ان کے اندر غصہ، درد، بدلہ اور مایوسی جمع ہوتی رہتی ہے۔ آپ بظاہر نارمل دکھائی دیتے ہیں، مگر اندر سے ہر بات یاد رکھتے ہیں، اور یہی چیز کبھی کبھی آپ کو خود اپنی ہی قید میں بند کر دیتی ہے۔ اس ہفتے کائنات آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ ان پرانی زنجیروں کو توڑیں، ان لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی۔ معافی اس لیے نہیں کہ وہ درست تھے، بلکہ اس لیے کہ آپ آزاد ہو سکیں، کیونکہ جب تک آپ ماضی کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے تب تک نئی خوشیاں آپ کی زندگی میں مکمل طور پر داخل نہیں ہو سکیں گی۔ آپ کی برائٹ سائیڈ کی بات کریں تو آپ کے اندر وہ طاقت موجود ہے جو تباہی کے بعد بھی دوبارہ کھڑا ہونا جانتی ہیں۔ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو زندگی کے سخت ترین امتحان کے بعد بھی دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برج اکرب اسکارپیو والے لوگ جب کامیاب ہوتے ہیں تو ان کی کامیابیاں عام نہیں ہوتی، وہ اندر کی جنگ جیت کر آگے بڑھتے ہیں۔ اس ہفتے کئی لوگ آپ کی اہمیت کو دوبارہ محسوس کریں گے۔ کوئی شخص آپ سے رابطہ کر سکتا ہے، کوئی معافی مانگ سکتا ہے،
या कोई ऐसा दरवाज़ा दोबारा खुल सकता है जिसके बंद होने पर आपने खुद को मुकम्मल तौर पर तन्हा महसूस किया था। मगर इस बार फ़र्क ये होगा, अब आप हर इंसान के लिए खुद को कुर्बान नहीं करेंगे, जो सिर्फ़ वक़्ती तौर पर आपके करीब आता है। सेहत के लिहाज से ये वक़्त आपको अपने जिस्म से ज़्यादा अपने ज़हन का ख़ास ख़्याल रखना होगा। मुसलसल सोचना, हर बात दिल में रखना, रातों को जागना या अपने जज़्बात को दबाते रहना आपकी तवानाई कम कर सकता है। इसीलिए इस हफ़्ते खुद को वक़्त दीजिए, तन्हाई में बैठकर अपने दिल को सुनिए, क्योंकि आपकी असल जंग बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आप अपने अंदर के शोर से है। रूहानी लिहाज से भी ये हफ़्ता बहुत ताकतवर है। कुछ अक़रब वाले लोग इबादत, दुआ या रूहानी सुकून की तरफ पहले से ज़्यादा माइल हो सकते हैं। कुछ लोगों को ख्वाब में ख़ास इंडिकेशन मिल सकती है, जबकि कुछ को अचानक ऐसा महसूस होगा कि कायनात उन्हें किसी नई सिमत में धकेल रही है। ख़ास तौर पर रात के वक़्त आपके एहसासात बहुत ज़्यादा ताकतवर रहेंगे, इसलिए अपने वुजदान इंट्यूशन को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार आपका दिल झूठ नहीं बोलेगा। मई के इस हिस्से में एक बड़ी खबर भी कुछ अक़रब वालों की ज़िंदगी बदल सकती है। कोई माली कामयाबी, कोई ताल्लुक़, कोई सफ़र या कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बाद आपकी ज़िंदगी का रास्ता मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए। इब्तिदा में शायद आपको खौफ महसूस हो, मगर याद रखिए, हर बड़ी तब्दीली पहले इंसान को डराती ज़रूर है, मगर बाद में वही तब्दीली इंसान की तकदीर बदल देती है। और यही इस हफ़्ते का सबसे बड़ा राज है कि अब आपको ये समझना होगा कि हर वो चीज़ जो ख़त्म हो रही है ज़रूरी नहीं कि नुकसान हो। बाज़ औक़ात कायनात इंसान की ज़िंदगी से वो चीज़ निकाल देते हैं जो इसकी रूह को कमज़ोर कर रही होती है, ताकि इसकी जगह कुछ बेहतर दाखिल हो सके। और अक़रब वालों के लिए यही वक़्त है अपने अंदर की ताकत को पहचानने का, अपनी ख़ामोशियों को आवाज़ देने का, अपने ज़ख्मों को ताकत में बदलने का, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आने वाली हैं वो सिर्फ़ हालात नहीं बदलेंगी, बल्कि आपकी पूरी सोच, आपके फ़ैसलों और आपकी रूह को बदल देंगी। तो अगर आप पुरज़करब हैं तो इस हफ़्ते अपने दिल की आवाज़ को दबाइए मत, अपनी ताकत को छुपाएँ मत और इन लोगों के पीछे मत भागिए जो आपकी कदर नहीं जानते, क्योंकि इस बार किस्मत इन लोगों का साथ देगी जो खुद को पहचान लेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं बदल रहा हूँ, क्योंकि यही अल्फाज़ आपकी नई शुरुआत की अलामत बन सकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और याद रखिए, बाज़ औक़ात सबसे ख़तरनाक तूफ़ान वो नहीं होते जो बाहर चलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो इंसान के अंदर ख़ामोशी से जन्म लेते हैं। और स्कॉर्पियो, जब आप अपने अंदर के तूफ़ान पर काबू पा लें तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसका रास्ता नहीं रोक सकती। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी कीमती राय, फीडबैक जो है ना वीडियो के बारे में ज़रूर दीजिएगा। और एस्ट्रो डेली उर्दू जो कि आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच अगेन कि आप लोगों ने इतना ही मोहब्बत और इतना प्यार इस चैनल और बल्कि हमें दिया। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।